आज के वीडियो में कॉल सेंटर के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो किस प्रकार की स्किल्स की ज़रूरत आपको होगी, क्या काम होता है, ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और कैसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है चैनल को। सबसे पहले आज के समय में अगर आप कॉल सेंटर की बात करोगे तो समझ में आएगा कि यार बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता हुआ ये बिजनेस है और बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। अगर आप 12th पास हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको कॉल सेंटर की जॉब काफ़ी मतलब ज़्यादा तादाद में मिलेगी कि भाई यहाँ भी अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अभी के समय में होती है कॉल सेंटर्स में। बेसिकली बहुत सारे बीपीओज होते हैं जिनको बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि कॉल सेंटर में काम कर सकें। अब कॉल सेंटर होता क्या है? मेरी कोई कंपनी है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं जिन कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं उस प्रोडक्ट की सर्विसिंग के लिए वो मुझ तक पहुंच सकें, किस थ्रू? फ़ोन के थ्रू। आजकल फ़ोन सबके हाथ में होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रोसेस बनाऊंगा कि भाई हाँ, मैंने 20 लोगों को बैठा दिया और इन लोगों को बोला कि तुम हमेशा इन नंबरों पर अवेलेबल रहो ताकि लोग जो हैं तुमसे कॉल करके अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकें। सीधी सी बात है। लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है तो यहाँ पर हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती है जो कि लोगों के आंसर करें। तो ऐसे समय पर कंपनी ज़्यादातर अपनी प्रोसेस जो है उसको आउटसोर्स कर देती है। जो जैसे कि बीपीओज होते हैं, मेरी कंपनी है तो मैं क्या करूँगा, एक प्रोसेस को बाहर निकाल दूंगा, किसी दूसरी कंपनी को इस काम को हैंडल करने के लिए दूंगा। तो मैं बेसिकली बीपीओ को दूंगा जो कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ही कर रहा है। तो वो बीपीओ मेरी इस प्रोसेस को हैंडल करेगा, वो लोगों को हायर करेगा जिनको वो फिर मेरे प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, मेरी कंपनी के बारे में समझाएगा और फिर बोलेगा कि हाँ अब तुम लोग परिपक्व हो, अब तुम जो कस्टमर्स हैं इस कंपनी के उनको आंसर करो। तो कॉल सेंटर ये हो गया। वैसे बीपीओज के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस होती है, हम यहाँ पर कॉल सेंटर पर स्टिक करेंगे। अगर आप जॉब करने वाले हो तो कॉल सेंटर में होता क्या है, आपकी एंट्री होगी जब आपने इंटरव्यू दिया, आपसे स्किल्स वगैरह सब कुछ पूछ लिया, आपको ज्वाइन कराया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ट्रेनिंग में क्या होता है, कुछ कंपनियां 10 दिन की ट्रेनिंग देती है, कुछ 1 हफ्ते की देती है, कुछ 1 महीने की देती है, कुछ कुछ तो 2 महीने की भी ट्रेनिंग देती है। डिपेंड करता है उनका प्रोडक्ट क्या है। एक बीपीओ के अंदर बहुत अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं, बहुत अलग अलग कंपनी हो सकती है जिनकी प्रोसेस चल रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक बीपीओ में ज्वाइन कर रहे हो, एक कॉल सेंटर में ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने समय की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अगर आप मान के चलिए एक कार कंपनी में बीपीओ में चले जाते हैं तो आपको उस कार कंपनी के बारे में और उसके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। पहली चीज़ कि प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज दिया जाएगा। आपको बस ये बताया जाएगा जितना आपको शेयर करना है आगे अपने कस्टमर्स से। दूसरी चीज़ आपको सिखाई जाती है कम्युनिकेशन स्किल। आपको बताया जाता है कि कैसे बात करना है। ज़्यादातर जगह पर आपको या तो स्क्रिप्ट दे दी जाएगी, ज़्यादातर एमएनसीज में देखा जाता है कि भाई अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है तो आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि हाँ आप यही स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे। बहुत सारे कॉल सेंटर ऐसे भी है जहाँ पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद आप जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो। मेन मोटो ये है कि कस्टमर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद आपको बैठा दिया जाता है आपके डेस्क के ऊपर, जहाँ पर आपको फिर लाइव कॉल्स लेने होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर जॉब की दिनचर्या बताता हूँ। आपका काम होगा 8 से 9 घंटे का, या कुछ कंपनीज में 12 घंटे का जॉब, जिसके अंदर आपको लगभग 100 से 200 कॉल पर डे लेने होते हैं। 100 से 200 कॉल देखने में, ऐसा सुनने में बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन कोई बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। इसमें से काफ़ी कुछ कनेक्ट हो पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। आजकल कंपनीज़ के अंदर एक से सॉफ्टवेयर होते हैं, जेनेसिस वगैरह सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि डायरेक्टली खुद ही कॉल लगाते हैं कस्टमर्स को। या फिर पहले के समय में आपको, आज भी हो सकता है कुछ कंपनीज़ में, कुछ छोटी कंपनीज़ में, कि आपको एक लिस्ट दे दी जाती है, एक पर्चा दे दिया जाता है जिस पर बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग जो है उनको फ़ोन लगाते जाएंगे, कस्टमर्स को फ़ोन लगाते जाएंगे कि सर, अगर आप सेल्स में हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे कि सर ये चीज़ें हैं, खरीद लीजिए। जैसे आपको भी फ़ोन आते होंगे, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए सर, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वैसे। या फिर सिस्टम, आजकल जो है नए सिस्टम में कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर होता है जो कि डायरेक्टली कॉल लगाते जाता है। एक कॉल कट हुआ, उसके 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद दूसरा कॉल जो है अपने आप लग जाता है और आपको बात करनी पड़ती है। ये भी होता है कि जो टोल फ्री नंबर आपके पास होते हैं, कस्टमर्स के पास होते हैं, कस्टमर उस टोल फ्री पर कॉल करते हैं तो वो कॉल भी आप तक आ सकता है। वो 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, और ऐसे करके जब वो लास्ट में बात होती है तो आप वो कॉल ले रहे होते हैं। ये भी सब सिस्टम जनरेशन से होता है। तो जैसा मैंने बताया, 8 से 9 घंटे आपको 100 से 200 कॉल लेने होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पूरे दिन आपको शांति बनाए रखनी होती है अपने दिमाग के अंदर, और हर एक कॉल को वापस उसी जिज्ञासा के साथ और उसी एनर्जी के साथ हर एक कॉल को लेना होता है कि हाँ अब जो है यहाँ से बात शुरू हुई है। क्या होता है, आप जब 10-50 कॉल ले लेते हैं उसके बाद आपकी आवाज़ में डलनेस आ जाती है, आप थक जाते हैं। लेकिन जो कस्टमर है उसने आपको फ्रेश कॉल किया है, उसने दिन भर से कॉल नहीं लिया, तो आपको वो चीज़ यहाँ पर दिखानी होती है और आपको कॉल करना पड़ता है। अब आपके सामने कंपनी एक टारगेट रखती है, हो सकता है कि 50 प्रोडक्ट डेली का टारगेट रखा हो, या 10 प्रोडक्ट डेली का टारगेट रखा हो, या 3 प्रोडक्ट डेली का टारगेट रखा हो। प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपको दिन भर में, अगर आप सेल्स में, तो इतने प्रोडक्ट बेचने ही हैं दिन भर के अंदर।
ये प्रोडक्ट जो है, ये जो टारगेट है आपके डेली, वीकली और मंथली होते हैं कि भाई आपको डेली इतना करना है। डेली अगर नहीं भी हो पाए तो आप वीक में उसको मेंटेन कर लीजिए, और वीक में नहीं हो पाए तो मंथली आप उसको मेंटेन कर लीजिए। ये आपके टारगेट रहने वाले हैं। आपको कॉल करके बात करनी होती है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कंपनी के बिहाफ पे, और उसके बाद आप जो है कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको काम समझ में आ चुका होगा अभी तक कि बीपीओ में क्या काम होता है। आप बैठे हैं डेस्क के ऊपर, आपके पास एक कंप्यूटर होगा जिस पर आपको डिटेल्स दिख रही होगी। आप चाहें तो डिटेल थोड़ी सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो, ताकि बार बार आप वेट ना करवाएं कस्टमर को कि मैं देख रहा हूँ। समझ रहे हैं? आप भी कॉल करते होंगे तो आपको भी समझ में आता होगा कि हाँ, जो जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो लगातार आपको बात बताता रहे। तो ये चीज़, तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी ज़रूरी हो जाता है। अब हम चलते हैं कि ऐसे काम को करने के लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत होगी। पहली बात, कॉल सेंटर में काम करने के लिए 10वीं या 12वीं ज़रूरी होती है। 10वीं मिनिमम लेवल मैंने बोला, कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ कंपनीज कम से कम 12th पास ही मांगती हैं। अगर कंपनी बड़ी है तो आपकी 18+ एज भी ज़रूरी हो जाती है वहाँ पर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर स्किल्स की बात करेंगे इस काम को करने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर, या मैं कहूँगा आज के समय में सभी कंपनीज़ में जो भी लीड हो रही है, या भी जो भी लीड जनरेशन हो रहा है, या फिर जो कॉल्स ख़राब जा रहे हैं, वो सबका डेटा आपके कंप्यूटर के ऊपर आपको फीड करना पड़ता होता है ड्यूरिंग द कॉल। आप बात कर रहे हैं, उसी समय पर आप उस नंबर के पीछे की पूरी सच्चाई लिखेंगे कि भाई नंबर, ये बंदा इंटरेस्टेड है या नहीं है, क्या ये लेना चाहता है प्रोडक्ट, नहीं लेना चाहता है, इसकी परेशानी क्या है, क्यों नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनी के पास एक डेटा पहुंच जाता है कि ये बंदा किस हद तक इंटरेस्टेड है। क्या ये 3 महीने के बाद खरीदेगा, 6 महीने के बाद खरीदेगा, 8 महीने के बाद खरीदेगा प्रोडक्ट को, ये उन्हें पता चल जाता है। तो कंप्यूटर में आपको टाइपिंग काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। MS ऑफिस आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं MS ऑफिस में क्या, तो भाई एक्सेल शीट आपको चलाते आनी चाहिए। बहुत प्रो लेवल या गॉड लेवल के नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको आती है, एक्सेल शीट में कैसे चीज़ें भरी जाती है, कैसे सेल को छोटा बड़ा किया जा सकता है, कैसे आप वहाँ पर थोड़े बहुत फॉर्मूले लगाना सीख जाते हैं, या ये तो पता हो, भले आपको फॉर्मूलेज याद ना हो, लेकिन ये तो पता हो कि फॉर्मूला लगा है तो कैसा दिखता है और क्या काम कर रहा है, वो आपको समझ आनी चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं ज़्यादातर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है, सबसे महत्वपूर्ण एक कॉल सेंटर का काम है कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। हालांकि कॉल सेंटर आपको एक स्क्रिप्ट देगा, लेकिन उसके बाद भी आपको सॉफ्ट स्किल के लिए बहुत सारे जो है अलग अलग सेमिनार वगैरह अटेंड करवाते हैं। बड़ी कंपनियां तो बहुत ज़्यादा करवाती है कि आपकी जो सॉफ्ट स्किल है वो अच्छी हो जाए। जैसे कि सिंपल सी बात है कि आप किसी से रूडली बात नहीं कर सकते। अब आपके पास स्क्रिप्ट है, आपने स्क्रिप्ट पढ़ ली, उसके बाद सब कुछ हो गया, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, वो आयरेटेड है, चिढ़ा हुआ है, तो आप भी उस पर चिढ़ गए, तो ये चीज़ जो है आपकी जॉब पर बना देगी। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी की बिल्कुल भी नो टॉलरेंस पॉलिसी होती है कि आपने अगर एक बार भी कस्टमर के साथ तू मैं या तू मैं तक ठीक है, अगर आपने कुछ अपशब्द बोले तो आपकी नौकरी तुरंत ही चली जाती है। साथ ही साथ आपको सिखाया जाता है सॉफ्ट स्किल में कि आप लोगों को ग्रीट कीजिए तरह तरह की चीज़ों के लिए। अगर उन्हें कुछ परेशानी है तो कंपेंसेट कीजिए, उनको थोड़ी सी सांत्वना दीजिए कि भाई ऐसा जो है सर, ये भी हो गया है, वो भी हो गया। आप इस तरीके से उनको सांत्वना दीजिए अगर वो परेशान है तो। अगर आप प्रोडक्ट अगर आपका वो खरीदना चाहते हो तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सिखाई जाती है ताकि आप सेल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उनके लिए प्रोडक्ट बन सकें और काम आ सकें। तो ये आपको सिखाया भी जाएगा और आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर खुद भी काम करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सब कुछ कंपनी सिखाकर आपको दे देगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। कोशिश करना है कि जब भी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, आप खुश होकर के बात करें, स्माइल आपके फेस पर रहे। तो भले आप कॉल पर हैं, लेकिन स्माइल रहता है तो सामने वाले को समझ में आता है कि आप स्माइल कर रहे हैं। अगली स्किल है दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉल सेंटर में। अच्छा, कम्युनिकेशन तो अच्छा है ही, लेकिन सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगली स्किल है सुनने की स्किल। क्या होता है कि जब आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, आप हो सकता है बैक टू बैक कॉल ले रहे हैं, तो आप थोड़े से थक गए। उसी समय पर एक बंदा आता है, वो बोलता है कि मुझे ये परेशानी है तुम्हारे प्रोडक्ट से, और आप पहले पूछते हैं, उसके बाद वो क्योंकि ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो हो सकता है गाली गलौज पे भी आ जाए, आप शब्द बोलना शुरू करें या गलत भाषा का प्रयोग करना शुरू करें। ऐसे समय पर सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यही एक सिनेरियो नहीं, अलग सिनेरियो भी हो सकता है जब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स आपको समझाना चाहता है। बहुत बार आपने भी फेस किया होगा कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बता रहे हैं या फिर किसी को, या आप किसी से सुन रहे हैं, तो सामने वाला ये चाहता है कि पहले आप उसकी परेशानी सुन लीजिए, उसके बाद आप उसको सॉल्यूशन दीजिए। बहुत बार इन चीज़ों में झगड़े हो जाते हैं या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के साथ तो मैं हो जाती है कस्टमर्स की। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी स्किल बता देता हूँ, वो है लिसनिंग। आप सुनिए, समझिए। अगर सामने वाला सिर्फ सुनाना चाहता है तो सुन लीजिए, 10 मिनट उसको दीजिए, उसको बोल लेने दीजिए। आपका टॉक टाइम जो है वो बढ़ता रहेगा, आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। आप उसको सुनेंगे तो पहली चीज़ वो, क्योंकि अपने मन की भड़ास निकाल चुका होगा, वो शांत हो जाएगा और उसके बाद आप
सॉल्यूशन देंगे तो वो मान भी जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर तू तो मैं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये स्किल आपको आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल होती है। तो कॉल सेंटर में ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए। मैंने आपको उसका पूरा क्या काम होता है वो बता दिया है, और किन स्किल्स का आपको की ज़रूरत होगी वो आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।